वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेक्टर एडिशन के अंदर हमारा अगला रिजल्ट रहेगा भाई पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। आप लिखिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। बाय पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स represented by the sides of a polygon taken in order is a null vector। बच्चों मान लो आपके पास एक पॉलीगन है। भाई पॉलीगन आपका भले ही कन्वेक्स हो या ना हो, पॉलीगन आपका ठीक है रेगुलर हो या ना हो, आप एक पॉलीगन लेकर चले जिसमें n साइड्स हैं। सही है, चलो ऐसे ले लेते हैं। बच्चों मान लो ये पॉइंट A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और मान लो बच्चों जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है AN। सही है। अगर हम A1 से गए A2 तक, A2 से गए A3 तक, A3 से A4, A4 से A5, A5 से A6, A6 से A7, A7 से A8, सही है, A8 से A9 और सही है ऐसे लास्ट तक। अगर हम ठीक है इन सभी वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो बच्चों इनका जो सम होगा वो बन जाएगा नल वेक्टर। सही है, तो दैट मीन्स वेक्टर A1 A2 प्लस वेक्टर A2 A3 प्लस वेक्टर A3 A4 अप टू वेक्टर AN-1 AN प्लस AN A1। ओके, देयर सम इज इक्वल टू जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। सही है बच्चों, तो इस रूल को हम कहेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर ही बेस्ड है। भाई जब भी आप किसी वेक्टर एडिशन के रिजल्ट को प्रूव करेंगे तो आप हमेशा उसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखिए बच्चों, ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर A1 A2 प्लस वेक्टर A2 A3। भाई ये बन जाएगा वेक्टर A1 A3 है ना, और वेक्टर A1 A3 प्लस A3 A4 क्या बन जाएगा बच्चों, वेक्टर A1 A4। सही है। सिमिलरली A1 A4 प्लस A4 A5, तो ये बच्चों बन जाएगा वेक्टर A1 A5। सही है, तो ऐसे करते करते बच्चों लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर A1 AN-1। सही है, प्लस AN-1 AN वेक्टर। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बन जाएगा, वेक्टर A1 AN। सही है, यदि आप इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, सही है, एडिंग, तो बच्चों उससे क्या होगा, जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट वाला राइट में ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। सही है, तो भाई यहां पर जो है ना, जो इस तरफ वाले जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे कट जाएंगे, और जो राइट हैंड साइड वाले हैं सभी वेक्टर कट जाएंगे। हमारे पास लास्ट में, सही है बच्चों, हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, सही है, एक ये बचेगा और इधर वाले सारे बचेंगे और एक लास्ट वाला ये बचेगा। सही है, तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, A1 A2 प्लस, ठीक है, क्या बन गया अभी, A2 A3 प्लस A3 A4 वेक्टर, A4 A5 वेक्टर, अप टू लास्ट में क्या है बच्चों, AN-1, अरे इसे सही कर लें, AN-1 AN वेक्टर। सही है, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू होगा वेक्टर A1 AN। सही है, और यदि आपको इस वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस आएगा, यानी कि माइनस A1 AN वेक्टर। भाई यदि आप इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, सही है, यदि आप इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, हैंस A1 A2 वेक्टर प्लस A2 A3 A3 A4 AN-1 AN।
सही है, प्लस का an a1, सही हो ना बच्चों, इज ए नल वेक्टर। अदरवाइज आप रिजल्ट को इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, सही है, हैंस प्रूव्ड। तो भाई इस लॉ को हम कहेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। चलिए बच्चों एग्जांपल लेकर चलते हैं। भाई मान लो मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, सही है, मान लो मेरे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन। इन ए रेगुलर हेक्सागन, फिर भले ही ये रेगुलर ना हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो मान लो भाई ये पॉइंट आपका ए है, बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, सही है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए वेक्टर, भाई इन सब का जो सम होगा ना वो क्या बनेगा, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। सही है, तो आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम वेक्टर एडिशन के ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। भाई हालांकि आपको सीबीएसई में ये सभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सीबीएसई में वेक्टर से केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे थ्योरेटिकल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओके। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई के अलावा एनडीए या जेई के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लें। आप लिखिए बच्चों, इफ ए बी सी डी is a quadrilateral, prove that ba vector plus bc plus ba bc cd plus da is equal to 2 times of vector ba, सही है। चलिए इसे प्रूव करते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सही है, ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नल वेक्टर। आप लिखिए पहले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, सही हुआ। तो भाई अभी आप क्या करेंगे, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू बन जाएगा माइनस ए बी वेक्टर। भाई यदि मैं इसका डायरेक्शन करूंगा उल्टा, किसका, ए बी वेक्टर का, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी ए वेक्टर, ये बन जाएगा बी ए वेक्टर। नाउ एडिंग वेक्टर बी ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप वेक्टर ऐड कर दें बी ए, तो ये बन जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ए, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों। आप लिखिए, इन ए रेगुलर हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ, सही है, प्रूव दैट ए डी प्लस ई बी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेक्टर ए बी। भाई मान लो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स होंगी और सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो लिखिए बच्चों आप, ए बी सी डी ई एफ, सही है। अच्छा मुझे क्या लेके आना बच्चों, ए डी, यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, सही है, ए डी ऐसे, और चाहिए भी मुझे ई बी यानी कि ऐसे, ओके, और चाहिए भाई एफ सी, एफ से सी की तरफ ऐसे, सही है बच्चों। तो पहले आप देखें भाई, अगर आप ए से बी चलेंगे, बी से सी से डी और डी से ए, तो सारा इनका सम क्या बन जाएगा, नल वेक्टर है ना। तो यानी कि ए डी वेक्टर क्या बनेगा बच्चों, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, सही है। ये पहली इक्वेशन। बच्चों दूसरी इक्वेशन, अब मुझे चाहिए क्या, ई बी वेक्टर ई बी। तो आप देखिए बच्चों, ई बी क्या बन जाएगा, आप ई एफ लेंगे, एफ ए लेंगे प्लस ए बी वेक्टर लेंगे, सही है। तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ई बी, ई एफ प्लस एफ ए प्लस ए बी, सही है। एंड भाई बच्चों आप देखिए कि
यहां पर जो मेरा एफ सी वेक्टर होगा, सही है, जो एफ सी वेक्टर होगा, पहली बात तो ये ए बी के क्या होगा, पैरेलल, और इससे क्या होगा, इसका लेंथ जो होगा वो ए बी वेक्टर से डबल होगा। ऑल्सो एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। भाई क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ओके, इसलिए यहां पर ये होल्ड करेगा। तो यदि आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 एंड 3, तो क्या बन जाएगा भाई, जो हमें प्रूव करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड, आप लिखे बच्चों, ए डी वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, सही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए एफ प्लस एफ ए प्लस ए बी वेक्टर और प्लस का 2 ए बी वेक्टर, सही है। भाई बच्चों आप देखें कि ए बी है ना, एक मिनट आप यहां लिखें सिंस, भाई जो ए बी वेक्टर बच्चों, जो ए बी होगा वेक्टर वही होगा ए डी वेक्टर, सही है, इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, और जो मेरा होगा बच्चों सी डी वेक्टर वही होगा मेरा ए एफ वेक्टर, सही है, सी डी और यहां से, ठीक है, ए एफ, या ऐसे कहें कि माइनस एफ ए, इसे कहें आप माइनस डी ई, ओके। और चलिए ठीक है बच्चों, अच्छा और कुछ, हाँ जो ई एफ है बच्चों, आप देखें जो बी सी है मेरा, जो मेरा वेक्टर बी सी है ये बराबर होगा वेक्टर एफ ई, या ऐसे कहें कि माइनस ई एफ, सही है भाई। तो ए बी से मेरा क्या कट जाएगा भाई, नहीं ए बी तो मुझे चाहिए, आप देखिए बच्चों ध्यान से, अच्छा बी सी और ई एफ, हाँ ये रहा, ठीक है बच्चों, जो बी सी है माइनस ई एफ वेक्टर के इक्वल है, तो इससे कट जाएगा ये, ओके, और सी डी से कट जाएगा एफ ए, ओके। तो क्या बच गया भाई, वेक्टर ए बी 2 टाइम्स वेक्टर ए बी, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, हैंस प्रूव्ड, सही है भाई। चलिए ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों आप अगला क्वेश्चन लिखिए, तो आप ठीक है जहां से भी या जिस एनसीईआरटी से या किसी रेफरेंस बुक से जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो ठीक है जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है आप मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करें। आप लिखिए बच्चों, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए डी, सही है। तो आपको ये प्रूव करना बच्चों, तो पहले तो हमेशा आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे रेगुलर हेक्सागन का, ए बी सी डी ई एफ। बच्चों मुझे क्या लेके आना है, ए बी ए सी, ठीक है, ऐसे ए डी और ए ई और ए एफ, सही है। इन सभी वेक्टर्स का जो सम होगा भाई वो होगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। चलिए ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों आप ये देखें कि सबसे पहले आप ए बी और ई डी वेक्टर है ना, आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, ओके। तो आप लिख लेंगे यहीं पर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ई डी वेक्टर है ना, और भाई और जो मेरा ए एफ, हाँ ठीक है, ए एफ है जो ना ये वाला ए एफ, ये क्या होगा भाई, सी डी के इक्वल होगा, सही है, किसके इक्वल होगा, सी डी के। तो भाई आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, जो आपको गिवन है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ठीक है बच्चों। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम करना, वेक्टर ए बी को मानना वेक्टर ए, वेक्टर बी सी को मानना वेक्टर बी, और वेक्टर सी डी को मानना वेक्टर सी, सही है। तो आप इजीली कर पाएंगे इसको। अच्छा यहीं तक करना है, चलिए ठीक है बच्चों। अब ए बी और ए ई को आप क्लब कर दें, सही है, ए बी और ए ई को, एक मिनट में लिख दूं बच्चों। अच्छा ए बी वेक्टर, सही है,
बच्चों ए बी वेक्टर क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका ए डी। चलो पहले हम लिख देता हूं इसे, ए बी प्लस ए ई, सही है, प्लस, और बच्चों आप ए सी को और ए एफ को इकट्ठा कर दें, ए सी प्लस ए एफ, सही है भाई। अभी यहां से देखें आप, आपका जो ए बी वेक्टर है ये बराबर है ई डी वेक्टर के, सही है, ए ई प्लस ई डी, ओके, प्लस बच्चों अब यहां से देखिए आप, जो आपका ए एफ वेक्टर है ना, एक मिनट, ए सी प्लस ए एफ जो वेक्टर है यहां से आप देखिए वो बराबर है वेक्टर सी डी के, सही हुआ भाई। नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, देखो ए ई ई डी तो क्या बन गया, ए डी वेक्टर, सही है। अच्छा एक और बात, मैं एक ए डी तो भूल ही गया ना, जो साथ में चल रहा है हमारे, इस ए डी को तो हम लिखना ही भूल गए। ए ई डी क्या बन गया भाई, ए डी यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और ए सी एंड सी डी क्या बन गया भाई, ए डी प्लस ए डी, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी, हैंस प्रूव्ड, सही है भाई। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक मिनट मैं दोबारा से आपको दिखा दूं बच्चों क्वेश्चन ये वाला, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बच्चों कोई बात नहीं, आप इसे बड़े सिंपल तरीके से करना। ए बी सी, अब बच्चों आप इसे नोट डाउन करते चले, ई एफ, तो इसे मान लें भैया आप ए बी वेक्टर, सही है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ई डी वेक्टर, इसे आप मान लें ए वेक्टर, सही बात। बी सी और एफ ई को, बी सी इज इक्वल टू एफ ई, इसे मान लो बच्चों आप बी वेक्टर, सही है, ये बी वेक्टर बन जाएगा। सी डी और ए एफ, सी डी इज इक्वल टू ए एफ, बच्चों इसे आप मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे, वेक्टर सी, ओके, ये सी वेक्टर है और ये भी मेरा सी वेक्टर है। अब आपको केवल है ना लेफ्ट हैंड साइड में सारा वैल्यू पुट करना है, तो चलिए बच्चों देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था भाई, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ, है ना, यही था बच्चों। आप ये देखें कि ए बी है ए वेक्टर, बी सी है बी वेक्टर, है ना, ओके। अच्छा ए बी तो सही है बच्चों, ए बी है ए वेक्टर, अब ए सी, सही है, ए सी वेक्टर बच्चों आप निकाल लें, आप ए सी वेक्टर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, सही है, ये बन जाएगा ए प्लस बी, प्लस अभी आपको निकालना है भाई ए डी, अब आप ए डी बड़े ध्यान से समझें। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, ये कौन सा था, ए प्लस बी वेक्टर, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी तो है ए प्लस बी वेक्टर, सही है, सी डी क्या है, वेक्टर सी, तो आपका जो ए डी वेक्टर होगा बच्चों ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आपका ए डी क्या बन गया भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सही हुआ, प्लस। अच्छा बच्चों आपका ए जो होगा, ओके, एक मिनट कहां पर बच्चों, ए ई, अभी आप इस ट्रायंगल में काम करें, ओके, ए ई, ओके, ये जरा इस तरफ, हाँ ठीक है बच्चों, जो आपका, ठीक है बच्चों, कौन सा वेक्टर है, ए डी, बच्चों अभी आपको क्या निकालना है, ए ई, तो आप देखें भैया आपका ए ई क्या होगा, आपका जो ए ई होगा ना बच्चों वो क्या होगा, ए डी, ठीक है, ए डी, एक मिनट, अगर ए ई हम इंडिपेंडेंटली निकालना चाहें, ए ई और ए एफ, सही है, आई थिंक कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, तो देखते हैं बच्चों में से, ठीक है, इसे मैं देखता हूं, ए ई, ओके। वैसे तो आप सिंपल आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर सकते हैं यहां पर, देखिए ये देखिए बच्चों, एक बार मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, आप समझना इस बात को, ठीक है बच्चों, हमारे पास बच्चा कौन सा है, ए ई, है ना, ए ई और अच्छा ए एफ भी है, चलो ठीक है बच्चों, आप इस ट्रायंगल में देखें, जो मेरा ए ई वेक्टर है ना, क्या है बच्चों, ये ए एफ प्लस एफ ई, सही है बच्चों, ए एफ प्लस एफ ई, सही है, तो ए एफ बच्चों क्या बन जाएगा आपका, ए एफ आप देखिए
मैं ये निकाल चुका, ये निकाल चुका, ये निकाल चुका, है ना। अब ए ई और ए एफ, अच्छा ए से एफ तक, ठीक है, ये तो मेरा सी वेक्टर है। चलिए ठीक है बच्चों, ए आपका क्या बन गया, आप देखिए ए ई वेक्टर आपका क्या बन गया, ए एफ, सही है, ए एफ प्लस एफ ई, आप लिख लीजिए ए एफ प्लस एफ ई, और एक ए एफ आपके पास पहले से पड़ा है ना। तो चलिए ठीक है बच्चों, देखिए आप वेक्टर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। चलिए ठीक है बच्चों, आपका जो ए एफ वेक्टर है ना, आप ध्यान देना, एक ए एफ ये रहा, एक ए एफ ये रहा, क्या बन गया भाई, 2AF, सही है। और आपका जो ए एफ वेक्टर है वो क्या है बच्चों, ए एफ, सही है, ये आपका है बच्चों सी वेक्टर, तो ये बन गया भाई 2C वेक्टर, ठीक है। अब क्या बचा भाई, एफ ई, तो एफ ई एक बार आप यहां से देख लें, आपका एफ ई क्या है बच्चों, वेक्टर बी, ओके। तो ए 3 बार आ गया, 3A वेक्टर प्लस बी और एक बी, यानी 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यहां से आ गया सी और ये 2C, यानी क्या बन गया 3C, सॉरी। पूरे में यदि आप 3 कॉमन लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या था बच्चों आपका, ये था आपका वेक्टर एडी, आप ये देखिए ये आपका था वेक्टर एडी, तो भाई ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ एडी वेक्टर, हैंस प्रूव्ड। तो आप इस रिजल्ट को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ओके, ठीक है भाई। तो आप पहला मेथड भी कर लें और सेकंड मेथड भी कर लें, बस मेथड नहीं है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, लिखने का तरीका ही बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो सब सही है भाई। ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर octagon, मतलब ए पॉलीगन विद 8 साइड्स, octagon to its vertices is 0 वेक्टर, सही है बच्चों। तो ये आप लिखिए, तो बच्चों मान लो आपके पास एक रेगुलर ऑक्टेगन है, ठीक है, ऑक्टेगन थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना, तो भाई ये बन गया है ना, ये बन गया ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब इसके सेंटर में, तो एक मिनट पहले आप इसको ज्वाइन कर दें, और इसको ज्वाइन कर दें भाई, और क्या मैं सही बना रहा हूँ, चलिए सही जा रहा है आई थिंक, हाँ भाई सेंटर इसका ऐसे बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और आप सेंटर यहां पर ना ओ एज्यूम कर लें, यानी कि ओरिजिन, ठीक है। लेट सेंटर ऑफ ऑक्टेगन इज ओ, सही है, मतलब ओ का मतलब क्या हुआ भाई, ओरिजिन। तो बच्चों यदि ये है ए वेक्टर है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस ए वेक्टर। अगर ये आपका है, एक मिनट उल्टा कर दिया, अगर ये आपका है वेक्टर बी है ना, तो इस साइड क्या होगा बच्चों, माइनस वेक्टर बी। अगर ये आपका है वेक्टर सी, तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस वेक्टर सी। जब आप इन सब का सम करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 0 बन जाएगा, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो लिखने का काम आप खुद ट्राई करते रहना। चलिए अभी अब एक रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट करते हैं यूजिंग वेक्टर्स, जिसे आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints, ठीक है, midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side। बच्चों आप याद करिए भाई, आप 9th और 10th से है ना इन क्वेश्चंस को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पैरेलल एंड हाफ, ठीक है, ऑफ थर्ड साइड। तो चलिए एक प्रूफ, बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक इस बार तो ट्रायंगल लेकर चलनी पड़ेगी ना। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है,
सही है, ये है ए बी सी। तो आपने क्या किया भाई, ए बी के ऊपर है ना, आपने मिड पॉइंट लिया डी, आपने ए सी के ऊपर भाई मिड पॉइंट लिया ई, तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया। सही है, अभी आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि डी ई वेक्टर जो होगा बच्चों ये पैरेलल होगा, ठीक है, बीसी के, एंड बच्चों और जो डीई का जो लेंथ होगा, मतलब वेक्टर डीई का मैग्नीट्यूड ये हाफ होगा। सही है, वेक्टर बीसी के मैग्नीट्यूड के। चलिए ठीक है बच्चों, हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे हर बार। कहां से, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो आप एक काम करें, आप वेक्टर बी ए, सही है भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मिनट और लें भाई हम, हाँ चलिए ऐसे लेते हैं। अब आप बच्चों थोड़ा ध्यान देना कि वेक्टर डी, ओके, वेक्टर डी ई क्या होगा बच्चों भाई, यदि आप है ना ए डी ई ट्रायंगल में काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, सही है, तो क्या होगा बच्चों, डी ई, ठीक है, डी ई प्लस ई ए प्लस ए डी क्या बन जाएगा भाई, ये नल वेक्टर है ना, डी से ई गए ई तक गए, ई से ए तक, और ए से अगेन डी तक। तो जो मेरा डी होगा ये होगा माइनस ई ए माइनस ए डी। और यदि आप इसे ऐसे लिखेंगे ए ई, है ना, आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो क्या होगा, आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस डी ए। सही हुआ बच्चों। तो भाई यहां से यदि आप देखेंगे तो आपका बच्चों ए ई वेक्टर, सही है, ए ई। अब क्योंकि ई क्या था, मिड पॉइंट था ए सी का, तो वेक्टर ए क्या होगा भाई, हाफ ऑफ वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर डी ए इज हाफ ऑफ वेक्टर बी ए। ओके बच्चों, तो यदि आप 1/2 कॉमन ले लेंगे भाई तो क्या आएगा, ए सी प्लस बी ए। ओके, यहां से उल्टा कर लिखें इसे, बी ए प्लस ए सी। नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बी ए सी क्या बन जाएगा भाई, बी सी। तो भी अभी आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया, हेंस वेक्टर डी इज हाफ ऑफ वेक्टर बी सी। भाई अगर आपको याद आएगा, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ओके, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। भाई अगर दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, तो ठीक है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन जाएगा, ओके, स्केलर मल्टीपल वेक्टर बन जाएगा। ओके, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। सही है बच्चों, आप देखिए जो आपका DE था, ये DE ये पैरेलल है भाई BC के, ओके, ये पैरेलल है BC के। अभी आपको ठीक है क्या प्रूव करना है, DE की लेंथ जो होगी वो हाफ होगी BC की लेंथ की। ऑल्सो वेक्टर DE का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि स्केलर तो मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है, तो हेंस ठीक है, हेंस DE इज हाफ एंड ठीक है पैरेलल ऑफ किसकी भाई, ठीक है, DE इज हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप बहुत सारे ठीक है बहुत सारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स को यूजिंग वेक्टर्स आप ठीक है प्रूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, अब एक आप ठीक है एक आखिरी रिजल्ट के बारे में लिखिए, ये हमारा आज का आखिरी रिजल्ट होगा। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सही है, दूसरी बात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
तीसरी बात, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ओके मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। आइए बच्चों इसे हम प्रूव करते हैं। भाई देखो, आपको जो पहला रिजल्ट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आपको दो केस में करके दिखाना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी या तो होंगे कोलिनियर और या तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। तो पहला केस आप करें, ठीक है। केस 1, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। भाई एक सीध में नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, आप एक ट्रायंगल बनाएं ओ ए और बी। सही है। चलिए पहले की तरह ही काम करते हैं। मान लो ये ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी। सही है बच्चों। तो भाई यहां से आप देख पाएंगे कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि वेक्टर ओ ए है ना, यानी कि ओ ए प्लस ए बी। सही है। ओ ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ओ बी। ओ ए का मतलब क्या हुआ, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बच्चों ए बी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। और ओ बी का मतलब हुआ लेंथ ओ बी, मतलब वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही है। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। सही है। तो सेकंड केस आप लेंगे, केस 2, व्हेन ए एंड बी आर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। बच्चों ऐसे में ठीक है क्या होगा, मान लो आपको ओ पॉइंट ये है, ए है और बी है। ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या है बच्चों, वेक्टर बी। सही है। तो ओ बी क्या बन जाएगा भाई, ओ ए प्लस ए बी। अब ओ बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। ओ ए का मतलब क्या हो बच्चों, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ए बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके। तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड के, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यदि आप दोनों को कंबाइन कर देंगे, हेंस वी हैव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोथ द केसेस वी हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। और अगर आप बात करेंगे सेकंड रिजल्ट की, रिप्लेस वेक्टर बी बाय माइनस वेक्टर बी। भाई बच्चों यदि आप सेकंड रिजल्ट में, ठीक है, आप सेकंड रिजल्ट को देखिए, आप पहले रिजल्ट में क्या करेंगे, वेक्टर बी को, क्योंकि फॉर एनी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से, किसी किन्हीं भी वेक्टर्स के लिए हम पहले रिजल्ट को प्रूव कर चुके हैं। और अगर आप बी वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी वेक्टर से, तो क्या होगा, आपको सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों। तीसरी बात, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप इसे कंसीडर करें, और इसी के अंदर आप क्या करेंगे, आपने वेक्टर बी ऐड किया और वेक्टर बी आपने माइनस कर दिया। अब अगेन यूज करें भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, तो ये आ जाएगा। सही हुआ। इसे माने वेक्टर ए, इसे माने वेक्टर बी। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आए। ओके, हैंड्स फ्री। ओके बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, अभी तक आप इतना ही करिए, और इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई पोजीशन वेक्टर के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तो अगेन फिर से हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिए।